नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय खरे। आप सभी देख रहे हैं टैलेंट अकेडमी पॉइंट। टैलेंट अकेडमी पॉइंट यूट्यूब चैनल मेरा नेम है। इस यूट्यूब चैनल नेम पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूं कंप्यूटर। कंप्यूटर में आज मैं आप लोग को कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज पढ़ाऊंगा। क्या? कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज यानी कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन बताऊंगा आज आप लोग को। ओके, तो कंप्यूटर की पहले आपको मैं हिंदी बता रहा हूँ, मतलब कि हिंदी में डेप्थ से बता रहा हूँ। कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर एक गणना है। क्या है? गणना यानी कि जिसको कैलकुलेट किया जाता है, गणना है। गणना करने वाली एक मशीन है। कंप्यूटर क्या है? गणना करने वाली एक मशीन है। यह एक ऐसा उपकरण है। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो अपनी मेमोरी में उपस्थित निर्देशों के आधार पर काम करता है। जो अपनी मेमोरी में उपस्थित निर्देशों के आधार पर काम करता है। कंप्यूटर डाटा इनपुट को ग्रहण मतलब उसे अपना लेता है, फिर उसे तय नियमों के अनुसार व्यवस्थित प्रोसेस कर परिणाम देता है। जैसे कि आपका माइंड है। जैसे कि हमने आपसे क्वेश्चन पूछा, तो आप जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा वो आपके माइंड में गया, फिर आपके माइंड में एक प्रोसेस चली। उस प्रश्न को आंसर में कन्वर्ट कर फिर आपने हमें वो उसका उत्तर दिया। तो क्या हुआ? आपके माइंड में क्या हुई? प्रोसेस हुई। जैसा माइंड अपन का माइंड काम करता है और सही कंप्यूटर में माइंड कौन है? सीपीयू है। कंप्यूटर माइंड कौन है? सीपीयू। तो कंप्यूटर से अपन क्वेश्चन पूछते हैं तो कंप्यूटर कि वो सीपीयू तक जाता है वो क्वेश्चन, और सीपीयू प्रोसेस को कन्वर्ट करके वो अपन को रिप्लाई भेजता है। तो इसी को समझाने के लिए मैं यहाँ पर आपको आया हूँ। तो आप लोग को मैं बताना चाहूँगा, मैं आप लोग को एक चित्र बनाता हूँ, उसके हिसाब से समझ जाओगे। जैसे कि ये है इनपुट। कौन सी है? इनपुट यूनिट। ओके, इनपुट यूनिट से अपन कन्वर्ट करना है तो लिखेंगे अपन लोग यहाँ पर प्रोग्राम ऑब्लिक में लिखेंगे डाटा। इसे अपन कन्वर्ट करना है, किस में करना है अपन कन्वर्ट? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग ओके, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इससे अपन कन्वर्ट करेंगे तो फिर
अब आएगा परिणाम। क्या आएगा? परिणाम। परिणाम को कैसे बोलते हैं? रिजल्ट। तो रिजल्ट किस में आएगा? आउटपुट यूनिट में। किस में आएगा? आउटपुट यूनिट में। ओके, तो ये क्या है? कंप्यूटर में डाटा प्रवाह का एक संक्षिप्त चित्र है कि इनपुट में जो भी है वो डाटा प्रोग्राम करके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कन्वर्ट करके परिणाम देता है आउटपुट में। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट मैं आपको बताऊंगा इसमें वे उपकरण जो व्यक्ति व कंप्यूटर का सीधा संपर्क करवाते हैं। जो व्यक्ति और किसी नंबर का क्या करते हैं? सीधा संपर्क करवाते हैं, है ना? उन्हें क्या कहते हैं? कंप्यूटर से जोड़ा जाता है और उसके माध्यम से सीधे व्यक्ति डाटा अथवा निर्देश कंप्यूटर को प्रदान किए जाते हैं। वह कंप्यूटर यूनिट कहलाती है। ओके, इसी तरह हम सेकंड पॉइंट ले लेते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका शॉर्ट नेम हो जाएगा CPU। इसमें पढ़िए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का कौन सा भाग है? कंप्यूटर का मुख्य भाग है। इसे कंप्यूटर का इसे कंप्यूटर में क्या कहा जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। जब ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का मुख्य भाग है तो कंप्यूटर को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर में ब्रेन कहा जाता है। ब्रेन भी कहते हैं और कुछ लोग बोलते हैं कि हार्ट। ज़्यादातर 90% लोग ब्रेन बोलते हैं और 10% लोग हार्ट बोलते हैं कि कंप्यूटर CPU कंप्यूटर क्या है? हार्ट है। कंप्यूटर द्वारा की जाने वाली समस्त गणनाएं इसी भाग में होती हैं। किस भाग में होती हैं? जैसे कि अपन लोग इनपुट से आउटपुट में उपकरण कर रहे हैं। इनपुट से आउटपुट में जो उपकरण आ रहा है वो भी इसी भाग में है ना, तो इसी भाग में होती हैं। कार्य केवल उपभोक्ता यानी यूजर का संबंध कंप्यूटर से जोड़ने का होता है। जैसे कि जो यूजर यानी कि हम क्या इसमें यूजर हैं। हम इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए हम प्रोसेस कर रहे हैं कि जो भी चीज़ इनपुट में है वो आउटपुट में लाने के लिए प्रोसेस तो कंप्यूटर CPU कर रहा है, लेकिन उसके जो नियम हैं वो हम प्रोसेस करके फिर प्रोसेसिंग हो रही है, फिर वो आउटपुट में कन्वर्ट हो रहा है। CPU के 3 मुख्य भाग हैं। कौन कौन से? नंबर फर्स्ट मेन मेमोरी,
अब मेन मेमोरी में पढ़ते हैं अपन। वह सीपीयू का भाग है, मेन मेमोरी वह भाग है जिसमें सभी डाटा अथवा प्रोग्राम गणना के पहले एवं बाद में संग्रह होते हैं, संग्रह किए जाते हैं, ये संग्रह हो चुके हैं। इन सभी संग्रहों के गणनाओं से पूर्व सभी डाटा एवं निर्देश गणनाओं के लिए आवश्यक निर्देश तथा मध्यवर्ती परिणाम जो आउटपुट का आता है वो उपकरण में भेजे जाने वाले पूर्व में संग्रहित रहते हैं। मतलब कि जो मेन मेमोरी है उसमें जो भी परिणाम, जो भी मध्य परिणाम, जो भी आउटपुट आता है वो इसमें संग्रहित किया जाता है। दूसरा है अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। इसमें पढ़ेंगे इस भाग में सभी प्रकार की गणनाएं व तुलनाओं का कार्य किया जाता है। जो भी चीज़ मान लो अपन को गणना करनी है, जैसे कि 5 + 10 कितने होते हैं, 15 होते हैं। ये किसने बताया? ये मैंने नहीं बताया, ये मेरे माइंड ने बताया है। 5 + 10 को मेरे माइंड ने सुना, फिर मेरे माइंड ने प्रोसेस किया, फिर उसका आउटपुट 15 दिया। अगर हम कंप्यूटर से पूछेंगे तो कंप्यूटर में हमने क्वेश्चन टाइप किया है 5 + 10 = बताइए, तब वो प्रश्न सीपीयू की ओर जाएगा। सीपीयू उस प्रश्न को प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद फिर वो 15 रिप्लाई देता है। सीपीयू फास्ट काम करता है, अपना माइंड भी फास्ट काम करता है ना। तो इसी को अपन लोग आगे पढ़ेंगे। जो मतलब कि ALU शॉर्ट फॉर्म नेम होता है अर्थमेटिक्स एंड लॉजिक यूनिट। इसमें क्रियाओं को जोड़ना, घटाना, मतलब कि भाग, गुणा, इन सभी क्रियाओं को अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट में लिया गया है। ओके, अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, कंट्रोल यूनिट। यह भाग कंप्यूटर के सभी भागों के लिए मुख्य तंत्र के समान कार्य करता है। यह भाग कंप्यूटर के सभी भागों को निर्देशों के आधार पर कार्य करने का आदेश देता है। यह कंप्यूटर के क्रियान्वयन का ध्यान भी रखता है, क्रियाओं को न क्रिया के समान भाग का ध्यान देता है कि कार्य सुचारू रूप से संचालित हो रहा है। इसे कंट्रोल यूनिट कहते हैं। ये सब वो बात हो गई 3 पॉइंट की। हमने इनपुट की बात कर ली है, अब हम थोड़ी बात आउटपुट की भी कर लेते हैं। आउटपुट यूनिट, ये उपकरण सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से अंतिम परिणाम को बाइनरी संकेतों के प्राप्त कर उन्हें आसानी से पढ़े जाने वाले भाषा में परिवर्तित करते हैं। साधारणतः मॉनिटर एवं प्रिंटर का उपयोग आउटपुट उपकरणों के रूप में किया जाता है। अलग अलग प्रकार की डाटा के लिए
अलग अलग प्रकार की आउटपुट क्रियाएं का उपयोग किया जाता है, जैसे ध्वनि। ध्वनि को इंग्लिश में बोलते हैं ऑडियो। ऑडियो क्या है? ऑडियो है आउटपुट। ऑडियो आउटपुट क्यों है? क्योंकि स्पीकर अपन बोल रहे हैं, अपन बोल रहे हैं, अपन की जो आवाज़ अंदर की बाहर की ओर आ रही है, तो ये आउटपुट में आएगा। जैसे कि टेस्ट क्या है? आउटपुट है। तो क्योंकि प्रदर्शन के लिए मॉनिटर में क्या प्रदर्शन हो रहा है। हार्ड कॉपी यानी कि जो कॉपी, ये पेज है ना, ये क्या है? हार्ड कॉपी है। हार्ड कॉपी क्यों है? क्योंकि इसको मैं छू सकता हूँ, टच कर सकता हूँ, तो ये हार्ड कॉपी हो गई है। के लिए प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। ओके, टेस्ट टाइप करने के लिए टेस्टर का उपयोग किया जाता है। स्पीकर यानी कि ऑडियो, जिसे अपन लोग बोल बाई से बोलते हैं, उसे छू सकते हैं। कुछ मुख्य आउटपुट उपकरणों के लिए उदाहरण है, तो एग्जाम्पल लिखिए। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, etc। ये आपके उदाहरण हो गए हैं। तो इन्हीं उदाहरण के बेसिक पे आपको आगे अपनी तैयारी करनी है। तो ओके, तो ये हो गया अपना कंप्यूटर का इंस्ट्रक्शन। बेसिकली इंट्रोडक्शन हो गया है। इनपुट यूनिट के आपको 3 पॉइंट, आप इनपुट यूनिट समझाया है, आपको आउटपुट यूनिट भी समझाया है। और इनपुट आउटपुट यूनिट के बीच में जो प्रोसेस चलती है सीपीयू की, उसके 3 टाइप्स हैं। मेन मेमोरी, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट। इनके बेसिस पे आपको बताया गया है, तो आप नोट डाउन कर लीजिए।